इस्राइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू कहां हैं? क्या वो अदृश्य हो गए हैं? जो देश अपने पब्लिक रिलेशन के लिए जाना जाता है, सबसे आगे आकर वो अपना पीआर करते हैं, सारी चीजों को प्रेजेंट करते हैं, उनके खुद के प्रधानमंत्री अचानक से कहां अदृश्य हो गए हैं? ये डिजिटल वॉरफेयर है या फिर वाकई में जो अफवाह उड़ाई जा रही है कि बेंजामिन नेतन्याहू अब इस दुनिया में नहीं रही हैं, उस अफवाह में दम है? को लेकर पूरे इंटरनेट पर सवाल उठ रहे हैं और इन सब के बीच कल नेतन्याहू ने एक वीडियो जारी किया। यह वीडियो एक कॉफी हाउस में कॉफी पीने का वीडियो था, 1 मिनट का वीडियो था। אתה יודע מה? אני מת על העם שלי. איך הם מתנהגים, פנטסטי. אתה רוצה לספור את מספר אצבעות? אתה יכול להראות לנו? פה. פה. ראית? יפה מאוד. לחיים. फिल्म के कैफे द सताफ में रिकॉर्ड किया गया। इसमें नेतन्याहू कॉफी पीते नजर आते हैं। वीडियो में वो हिब्रू बोलते हैं, डेड फॉर कॉफी, जिसका मतलब होता है कि उन्हें कॉफी बहुत पसंद है। सनक और ईरान जिस तरह से जवाब दे रहा है, उसके बीच से बड़ा सवाल खड़ा हो गया है कि क्या बेंजामिन नेतन्याहू, इजरायली प्राइम मिनिस्टर की मौत हो गई? क्या उनकी मौत को छुपाया जा रहा है? सोशल मीडिया पे चल रहे हैं, जिसके बारे में आज आपको वीडियो में बताऊंगा। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का ये वीडियो एआई से बना हुआ है। ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि ग्रोक ने इसे एआई जनरेटेड या डीप फेक जैसा बताया है। दरअसल इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अपने जिंदा होने का सबूत देने के लिए 15 मार्च को ये वीडियो जारी किया है। इस वीडियो में वो कैमरे के सामने अपने हाथ की उंगलियां दिखाते नजर आते हैं। ऐसा इसलिए करना पड़ा क्योंकि इससे पहले 13 मार्च को आई उनकी एक वीडियो को एआई जनरेटेड बताया गया था। उस वीडियो में कुछ लोगों ने दावा किया था कि नेतन्याहू के हाथ में 6 उंगलियां दिख रही हैं। इसके बाद सोशल मीडिया पर तरह तरह की थ्योरी चलने लगी। दावा किया गया कि ईरान के हमले में उनकी मौत हो गई है। इन्हीं दावों को खत्म करने के लिए ये नया वीडियो शेयर किया गया। क्या खबरें चल रही हैं? कहते हैं कि उनको हिट किया है ईरान ने और वो जिसे कहते हैं कि टपक गए। कभी कहते हैं कि नहीं, वो तो कहीं कॉफी पी रहे थे। कई लोगों ने कहा कि भाई इतनी जंग चल रही है, इतना लड़ाई झगड़ा चल रहा है, ईरान ने मिसाइल पे मिसाइल मारने शुरू किए हुए, तो ऐसे में कॉफी शॉप कौन जाता है? तो कई तरह की बातें हो रही हैं। और फिर सबसे बड़ी बात, बल्कि मैं वो फोटो भी ढूंढती हूँ और मैं आपको दिखाऊंगी। तो कहा यह जा रहा है कि जो कॉफी पी रहा है और जो असल में नेतन्याहू और वो जो कॉफी पीते हुए नेतन्याहू की फोटो है, उसको लोग आपस में मैच कर रहे हैं और कह रहे हैं कि तो बहुत शक्लें बदली बदली सी हैं आपस में, मतलब नाक मुंह मिल ही नहीं रहा है। तो सर क्या है ये? देखिए, जो ईरान के समर्थक हैं वो ये प्रूव करने पे तुले जी ईरान ने तबाही मचा दी जी। ईरान ने, देखिए जी, सबको अकेले देख लिया, ये है शेर का बच्चा। द फैक्ट ऑफ द मैटर कि ईरान का सिर्फ नुकसान हुआ, वो कभी इधर छतरी मार रहे हैं, कभी उधर छतरी मार रहे हैं। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने, इस्लामिक देशों ने ईरान को बायकॉट कर दिया। अब नेतन्याहू को अगर इतना ही दम है तो आप मार के दिखाओ। ये काहे का वो करना, किसे कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, ये र्यूमरबाजी करना कि वो मर गया, ये हो गया। उसने 2 बार आके दिखा दिया। उस जो कैफे वाला था उसने दिखा दिया। और आपकी बात से यहाँ पे भी गलत हो जाती है जब आप कह रही हैं कि वॉर के बीच में कॉफी कौन पीने जाता है। इसका मतलब उस तरीके का कोई सिचुएशन नहीं है। जैसे जब वॉर चल रही थी यूक्रेन और रशिया के बीच में, मैं उस समय था, तो रशिया में वैसा कुछ इम्पैक्ट नहीं था जैसा। नहीं, ऐसा मैंने नहीं कहा, ऐसा लोग लिख रहे हैं कि जहां पर इतनी टेंशन हो, इतनी फोटो है जो कॉफी पीने गए थे, और लेफ्ट साइड पे जो ब्लू टाई लगाई हुई है वो नॉर्मली जो नेतन्याहू का फोटो आता है। अब दोनों की शक्लों में सिर्फ थोड़ा सा चेंज तो मुझे लग रहा है, आपको नहीं लग रहा? I mean, I guess he has lost weight. सबसे बड़ी बात तो ये है। तो हाँ। अब देखिए, मैं आरजू जी इन सब प्रश्नों का क्या उत्तर दूं? मैं तो कोई एक्सपर्ट नहीं हूं। हो भी सकता है कि ये सच हो, क्योंकि ग्रोक ने तो कहा उसको कि ये एआई है। जो उनका डीप फेक का वीडियो आया, ग्रोक उसको आइडेंटिफाई किया कि वो एआई जनरेटेड है। लेकिन उसके बाद उसी कैफे ने, सताफ कैफे का नाम था, उसने उनकी दोबारा से पिक्चर अपलोड कर दी जो कि उनके कैफे वाले ने ली थी। वीडियो आया, ग्रोक उसको आइडेंटिफाई किया कि वो एआई जनरेटेड है। लेकिन उसके बाद उसी कैफे ने, सताफ कैफे का नाम था, उसने उनकी दोबारा से पिक्चर अपलोड कर दी जो कि उनके कैफे वाले ने ली थी। तो देखिए, ये परसेप्शनल वॉर है। ये वॉर का एक फैक्टर होता है एक दूसरे का मोराल तोड़ने के लिए।
कि भाई हमने उड़ा दिया नेतन्याहू को और नेतन्याहू जी जो है वो बहुत डेंजर में है। उसका रीजन मैं समझ सकता हूं, क्योंकि अमेरिका और इजराइल ने ये कहा कि खामनेई जी गए, खामनेई जी के बाद उनके सुपुत्र बन गए अगले आयतुल्ला, उनको भी उड़ा दिया इन्होंने। अब वो पड़े हुए हैं आईसीयू में, जहां तक हमें पता है आईसीयू में है, म्यूटिलेटेड है, ही कांट कम्युनिकेट प्रॉपरली। तो ये एक बदले की बात चली। अब ये हालत है कि अगर आप एक आयतुल्ला अपॉइंट करें, उसके 10 घंटे के अंदर ही अगर कोई उसको सबोटाज कर दे तो ये ठीक नहीं है। लेकिन मैं फिर ये कहूंगा कि ये वॉर बंद होना चाहिए। इस तरीके की वॉर से किसी का कोई लाभ नहीं है। अब अमेरिका से भी मेरी यही है कि देखिए, अगर ईरान में डेमोक्रेसी आनी होगी, वहां के लोग लाएंगे। आप चाचा ताए नाना ना बने कि जा करके वहां पे आप डेमोक्रेसी लेने के लिए गए हैं। ये जितना आपने हेल्प करनी थी आप कर दिए। अब ईश्वर के लिए आप रुक जाए और अपने घर जाके बैठे, अपने घर में जाकर के टैरिफ का वॉर जो आप लड़ रहे थे वो करें। अब आप इसको छोड़ दें कि भैया हमने ये उड़ा दिया, हमने वो उड़ा दिया, जितना आपने डिस्ट्रक्शन करना था कर दिया। प्लीज डिक्लेयर सीज फायर। कोई भी जीते इससे हमें मतलब नहीं है। वी डू नॉट वांट मैटर टू फर्दर एस्केलेट। एक भी मनुष्य की जान जाए, चाहे वो खामनेई जी के सुपुत्र हों और चाहे वो नेतन्याहू हों, कोई भी हो, अब वो ठीक नहीं है। चाहे इजराइल का एक बच्चा मरे, चाहे ईरान का एक बच्चा मरे, चाहे यूएई में कोई मरे, चाहे दुबई में कोई मरे, चाहे सऊदिया में, ये ठीक नहीं है। दिस नीड्स टू बी स्टॉप्ड। और एक दूसरे के साथ जो भी डिस्कशन डिबेट करनी है करें, बट फोर्स का उपयोग ना करें। जी। लेकिन डॉक्टर साहब, ये एआई जो है ये फायदा पहुंचाने से ज्यादा तो लोगों को नुकसान हो रहा है। लोग बहुत ज्यादा परेशान है। कई बार मैं देखती हूँ जो सेलिब्रिटीज हैं, मतलब वो तो डिफरेंट किस्म के केसेस भी कर रहे हैं कि जी ये एआई से हमारे इमेजेस बनाए जा रहे हैं, वीडियोस बनाए जा रहे हैं, इसको रोका जाए। कई इंडियन एक्टर्स ने भी इस बारे में बात की है। तो आपको ऐसा नहीं लग रहा कि इससे लोग जो है वो परेशान ज्यादा हो गए बजाय इसके कि उनका कोई फायदा होता है एआई से? नहीं, एआई इज जबरदस्त चीज आरजू जी। अगर आप इसका देखिए आरजू जी, मैं आपको ना गारंटी के साथ कहने जा रहा हूँ, जो मेरी अगली सेंटेंस होगा आप उसको कहेंगे हाँ मेरे साथ ऐसा हुआ था। जब आप बच्ची रही होंगी स्कूल में, तो आपको ना एक ऐसे लिखने को आया होगा कि साइंस इज बून और बेन, यानी कि जो साइंस है इससे नुकसान भी है और इससे फायदे भी बहुत ज्यादा है। ठीक है ना? इसके ऊपर हम लोग तो अपने स्कूलों में निबंध लिखा करते थे कि साइंस और टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट ने जितना अच्छा किया उससे ज्यादा उतना ही बुरा भी किया। तो ये डिबेट हमेशा चलती रहेगी। सत्य असत्य, अच्छा बुरा हमेशा चलेगा। आप एआई को, आज मैंने पढ़ा आज कि एआई ने 20 इयर्स से जो चुटकी में सॉल्व कर दिया। दोस्तों वेलकम है आपका हमारे इस YouTube चैनल पे टाइम्स टुडे स्पेशल। दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा कि इस समय नेतन्याहू की काफ़ी ज़्यादा वीडियो वायरल हो रही है और कुछ दिन पहले ही, हालांकि एक दिन पहले की शायद से कहा जा रहा है कि नेतन्याहू को इजराइल और ईरान के बीच में चल रही जंग में मार दिया गया है। क्योंकि दोस्तों आप लोगों ने एक वीडियो भी देखी होगी जो वीडियो में बताया जा रहा है था कि नेतन्याहू की 6 उंगलियां हैं जो हाथ दोस्तों। और इसी के बाद यह बात चर्चा का विषय बनी और लोगों ने कहने लगे क्या नेतन्याहू ख़त्म हो चुके हैं। और यह जो वीडियो था वह जनरेशन वायरल भी एआई जनरेशन वायरल कर दी गई है। यह फिर दिखाया जा रहा है कि नेतन्याहू अभी भी जिंदा है और इसराइल में नेतन्याहू ख़त्म हो चुके हैं। ऐसा पाकिस्तानी मीडिया का काफ़ी ज़्यादा बताया जा रहा था और वर्ल्ड मीडिया ने भी इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा खबरें चलाई थी। लेकिन दोस्तों आप लोग जानते हैं पाकिस्तानियों को पुरानी आदत है, पहले तो खुश हो लेते हैं, फिर की भी बात पर कोई भी बात आती है तो पहले वह खुश ही जश्न मना लेते हैं और जब उसे बात पर कोई भी खुलासा होता है तो पाकिस्तानी से काफ़ी उससे अपनी ही चाल पर आना जाते हैं, जो हमेशा से
वह लोग करते आ रहे हैं। और अब फिर से जब पाकिस्तान के अंदर यह वीडियो दोबारा से नेतन्याहू की आप सोशल अकाउंट पर नेतन्याहू के पर्सनल अकाउंट से यह वीडियो चलाई गई तो उंगलियों भी दिखाई उन्होंने और अपने मुझे भी मतलब कॉफ़ी पीते हुए भी दिखाया। पाकिस्तानियों के अंदर फिर से वही हाल शुरू हो चुका है कि नेतन्याहू ऐसा है वैसा है और काफ़ी ज़्यादा। और दोस्तों आप लोग जानते हैं कि पाकिस्तान के अंदर हमेशा भारत को और इजराइल को लेकर दोस्तों काफ़ी ज़्यादा चर्चा चलती रहती है इन दोस्तों की। बाकी दोस्तों आपने वीडियो देखी होगी, आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना दोस्तों। थैंक यू सो मच।